हेलो माय क्यूटी पाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे, सब मस्त होंगे और सब अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। एंड आप सबके समर वैकेशन बहुत अच्छे जा रहे होंगे। मुझे पता है कि इस बार वीडियो डालने में मैंने काफ़ी लेट कर दिया है, बट क्या करूँ, कुछ रीज़न की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। बट मैंने आप सबके लिए फिर भी यूनिक वन शॉट बना लिया है। आई मीन ये एक बर्थडे स्पेशल यूनिक वन शॉट है। ये वन शॉट जो है वो है सोनिया के लिए। हैप्पी बर्थडे सोनिया। मुझे पता है लेट हो गया है काफ़ी, बट मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। कोई बात नहीं, लेकिन अब मैंने बना दिया है तो अब आप सब यूनिक वन शॉट एंजॉय कर सकते हो। और इस वन शॉट की काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट थी, तो आप सबको ये वन शॉट कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। कोई गलती और मिस्टेक हो गई हो तो प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि कैसे भी करके आप सबको वीडियो दूँ, वन शॉट लाऊँ आप सबके लिए। मुझे समझने के लिए और वेट करने के लिए थैंक यू सो मच। तो ठीक है, फिर चलते हैं हमारे यूनिक वन शॉट की तरफ। आप सबको वन शॉट कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, तो ठीक है, मोर बकवास नहीं करती हूँ और चलते हैं हमारे वन शॉट की तरफ। जाने क्यों बेगाने से लगते नहीं, तुम्हारा मेरा बंधन कहीं ना कहीं कुछ दिन से ऐसा सोचा करूं, इन सोचों में ही जागा करूं। तुम मेरे कौन हो, तुम मेरे कौन हो, कहो ना कौन हो, तुम मेरे कौन हो, बता दो कौन हो, तुम मेरे कौन हो। अच्छी लगे तेरी सारी बातें क्यों, होते होते तू भी प्यारा हो गया। कभी तेरी बातों में हूँ खोया मैं, कभी तेरी यादों में दिल खो गया। मैं तेरा था, मैं तुम हो गया, मैं बैठे बैठे गुम हो गया। तुम मेरे कौन हो, तुम मेरे कौन हो, कहो ना कौन हो, तुम मेरे कौन हो। जिमिन मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि आज मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। फाइनली आज मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दिन है। आज हम दोनों ना हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए, हमेशा हमेशा के लिए। तुम्हें पता है ना माय लव, मैंने इस दिन का कितना बेसब्री से वेट किया है और फाइनली आज वो वेट भी खत्म हो गया। अब ना मैं और तुम, सिर्फ हम दोनों और कुछ भी नहीं। जिमिन तुम खुश तो हो ना? शुगा कैसी बात कर रहे हो तुम? जैसे तुमने इस दिन का वेट किया है ना, मैंने भी वैसे ही वेट किया है। और कितना वेट करने के बाद आज फाइनली हम दोनों की शादी हो ही गई। तुम्हें पता है ना हम दोनों कितने साल से एक साथ हैं और आज हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक साथ हो गए हैं। अब हम कभी अलग नहीं होंगे। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, अब हमें कोई चाहकर भी अलग नहीं कर सकता है। तुम्हें पता है जिमिन, मेरी इस छोटी सी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी हो तुम। भले ही मेरे पास कुछ ना हो, लेकिन मेरे पास कुछ ना होते हुए भी तुम हो, जिसकी मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। लेकिन हम भी ना क्या ये सब बातें कर रहे हैं, आज तो हमारी फर्स्ट नाइट है ना, तो हम उसके बारे में सोचते हैं। चलो पहले हम घर चलते हैं, फिर तैयारी अभी तो करनी है ना।
परमिशन ली? नहीं ना, और तुम ऐसे ही स्टार्ट हो गए। दूर हटो मुझसे। क्या हुआ माय लव? तुम्हें पता है ना मैंने कितना वेट किया है, और अब तो हमारी शादी भी हो गई है। पहले शादी नहीं हुई थी तब तो तुम मुझे टच भी नहीं करने देती थी खुद को, और हमेशा यही बोलती थी कि पहले शादी हो जाए उसके बाद ही करना है सब कुछ, पहले कुछ भी नहीं। और अब जब शादी हो गई है तो तुम मुझे फिर भी मना कर रही हो। क्यों? क्या हुआ है? क्या हुआ से क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, मेरी मर्जी है, मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। मेरा मन नहीं है तो प्लीज मुझसे दूर रहो। और वैसे भी तुम्हें अच्छे से याद होना चाहिए, शादी के पहले तुमने मुझे कितना परेशान किया है। हाँ, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छे से टाइम नहीं देते थे। मैं तुम्हारा घंटों घंटों वेट करती थी, उसके बाद भी तुम्हारे पास मेरे लिए बिल्कुल टाइम नहीं होता था, है ना? तुम हमेशा अपने काम में बिजी रहते थे, कभी मीटिंग्स, कभी कुछ तो कभी कुछ। तुम हमेशा मुझे इग्नोर किया करते थे, काम के चलते ही सही, लेकिन तुमने मुझे बहुत परेशान किया। और अब जब मुझे बदला लेने का मौका मिला है तो क्या मैं बदला नहीं लूंगी? ऑफ कोर्स लूंगी। इसीलिए आज मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, तो मुझे सोने दो और तुम भी जाकर सो जाओ। हाँ, अब जो कुछ भी होगा वो बाद में होगा, और वो भी मेरी मर्जी से। नहीं नहीं जिमिन, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। देखो ये गलत है। मैं मानता हूँ कि मैं बिजी रहता था, लेकिन मैं हम दोनों के फ्यूचर के लिए ही तो कर रहा था ना। तुम जानती हो कि काम भी जरूरी है। प्लीज माय लव, ऐसा मत करो। तुम्हें पता है ना कितनी मुश्किल से कि ये दिन आया है, और मैंने कितना वेट किया है इस दिन का, और तुम अब भी मेरे साथ ऐसा कर रही हो। देखो जिमिन, प्लीज आज के दिन तो ऐसा मत करो। प्लीज माय लव, आज हमारी फर्स्ट नाइट है, सब खराब हो जाएगा। देखो देखो प्लीज ना, आई एम सॉरी, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा। नहीं शुगा, बिल्कुल भी नहीं। सॉरी तो तुम मुझे पहले भी बोलते थे, लेकिन अब ना सॉरी बोलने का कोई फायदा नहीं है। तुमने मुझे जितना परेशान किया है, कम से कम थोड़ा तो मुझे तुम्हें परेशान करने दो। हाँ, जाओ, जाकर सो जाओ और मुझे भी सोने दो। वैसे भी आज मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, काफी ज्यादा थक गई हूँ मैं, और तुम भी तो थक गए होंगे ना। तो जाओ, जाकर सो जाओ, लेकिन मेरे पास नहीं, वहाँ काउच पर जाओ, सो जाओ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्लीज ना माय लव, तुम क्यों कर रही हो ऐसा? हाँ प्लीज, आज के लिए प्लीज मुझे माफ कर दो। आगे से ना मैं कोई गलती नहीं करूंगा। आई प्रॉमिस, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। देखो, अगर तुम मेरे साथ ऐसा करोगी ना तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। प्लीज मेरी बात मान लो, प्लीज ना। अब मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकता। प्लीज प्लीज माय लव। अच्छा ठीक है, अब और ज्यादा क्यूट बनने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम कितने बड़े ड्रामेबाज हो, लेकिन मेरी एक बात ना कान खोलकर सुन लो। अब हमारी शादी हो गई है, और अगर अब भी तुमने वही पहले वाली हरकतें की ना तो मैं तुमसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी। आई प्रॉमिस, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। प्लीज, लेकिन अभी मेरे साथ ऐसा मत करो। थोड़ा 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 प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। हम तो दिल दे चुके, हम तो दिल दे चुके, बस तेरी हाँ बाकी। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। जिमिन, क्या है ये सब? तुम सुबह सुबह आकर किचन में क्यों लग गई हो? तुम्हें पता है जब सुबह मेरी आंख खुली और मैंने तुम्हें अपने पास नहीं देखा ना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं अब ना रोज यही चाहता हूँ कि जब भी मैं सुबह अपनी आंखें खोलूं तो सबसे पहले तुम्हें देखूं, और तुम्हें किचन में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं शुगा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, आज हमारा शादी के बाद मेरा इस घर में पहला दिन है, तुम्हारे साथ मेरा पहला दिन है। मैं चाहती हूँ कि मैं आज अपने हाथ से तुम्हारे लिए खाना बनाऊं, वो सब कुछ करूं जो एक हाउसवाइफ अपने हस्बैंड के लिए करती है। इतना तो मेरा फर्ज बनता ही है ना।
मुझे पता है कि तुम मेरे लिए सब कुछ करना चाहती हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे लिए कुछ भी करो। प्लीज, तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। घर में मेड है ना, वो सब कर लेगी, हमारे लिए खाना भी बनाएगी और घर का सारा काम भी। तो तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, समझी तुम? मुझे पता है, लेकिन आज पहला दिन है तो इसीलिए मैंने ये सब किया है, और जब भी मेरा मन होगा मैं करूंगी। तुम मुझे नहीं रोक सकते, समझे तुम? क्या है शुगा, तुम मुझे कितनी देर से ऐसे ही देखे जा रहे हो? अगर कोई बात है तो बोलो ना। पता है मुझे कितना ज्यादा अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे तुम अभी मुझे खा जाओगे। तुमने बिल्कुल सही कहा, इरादा तो मेरा तुम्हें खाने का ही है, लेकिन क्या करूं, बस मन कर रहा है कि फिलहाल तो तुम्हें ऐसे ही देखता रहूं। दुनिया में ना अगर सबसे ज्यादा कोई खूबसूरत है ना तो वो तुम हो। मेरी नजर तुमसे हटती ही नहीं है, बस मन करता है कि हमेशा तुम्हें ऐसे ही देखता रहूं, और मन तो बहुत कुछ करता है और फिलहाल भी कर रहा है। अगर तुम्हारी परमिशन हो तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बिना परमिशन के कुछ भी होगा। क्या हुआ शुगा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आज तो काफी समझदारी वाली बातें कर रहे हो तुम। मतलब कल तो इतनी ज्यादा जिद कर रहे थे और आज इतने ज्यादा समझदार बन गए कि मेरी परमिशन के बिना तुम कुछ नहीं करोगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बिना परमिशन के भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है कि कहीं तुम मुझसे नाराज ना हो जाओ। हाँ ये तो है, लेकिन नाराज क्यों होना है? अब जब हम हस्बैंड वाइफ हैं तो हम नहीं कुछ करेंगे तो और कौन करेगा? अब क्या हुआ? अब मैंने कोई जोक मारा है क्या? तुम फिर से हंस रहे हो। मैं हंसू नहीं तो और क्या करूं? तुम्हें पता है तुम कितनी ज्यादा क्यूट हो, और जब तुम ऐसी बातें करती हो ना तो सच में और भी ज्यादा क्यूट लगती हो। गुड मॉर्निंग माय लव, हैव ए ब्यूटीफुल डे। तुम्हें रात को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना सोने में? नींद तो अच्छी आई ना? हाँ शुगा, मुझे बहुत अच्छी नींद आई। चलो एक काम करो, तुम ऐसे ही सोती रहो, मैं तब तक तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट कॉफी और ब्रेकफास्ट बना कर लाता हूँ। हाँ, तुम्हें उठने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है जाओ, लेकिन ध्यान से करना, क्योंकि मुझे पता है किचन में तुम कितने अच्छे से काम करते हो। मैं मना भी करूंगी तो भी तुम नहीं मानोगे, तो प्लीज अपना ध्यान रखना। हाँ बाबा हाँ, मैं अपना ध्यान रखूंगा, बस तुम वेट करो, मैं अभी आया। जिमिन, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, प्लीज पहले मेरी पूरी बात सुनना। हाँ बताओ ना, क्या हुआ? और ऐसी भी कौन सी बात है जो तुम ऐसे बोल रहे हो? जिमिन देखो, मुझे पता है अभी जो मैं तुम्हें बोलूंगा शायद तुम्हें वो सुनकर हर्ट हो, लेकिन मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। लेकिन प्लीज माय लव, मुझे समझने की कोशिश करना। अगर ये जरूरी नहीं होता ना तो मैं ऐसा नहीं करता। तो प्लीज पहले मेरी बात ध्यान से सुनना, उसके बाद ही रिएक्ट करना। लेकिन पहले कुछ बोलो तो, तभी तो मैं कुछ रिएक्ट करूंगी। कुछ बता नहीं रहे हो और बस बोले ही जा रहे हो। वो क्या है ना, मुझे ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ रहा है। हाँ, तो इसमें इतना ज्यादा सोचने वाली क्या बात है? और मुझे बुरा क्यों लगेगा? ऑफिस का काम है तो जाना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस जरूर करूंगी, लेकिन कोई बात नहीं, 2-4 दिन तो ऐसे ही कट जाएंगे। नहीं जिमिन, अगर 2-4 दिन की बात होती तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तुम्हें पता है बहुत जरूरी काम है, और जिसके लिए शायद मुझे 1 या 2 महीने और उससे ज्यादा भी लग सकते हैं। क्या 2 महीने? और उससे भी ज्यादा? नहीं शुगा, कैसी बात कर रहे हो? अभी तो हमारी शादी हुई है और अभी तुम बाहर जाने की बात कर रहे हो, और वो भी इतने दिनों के लिए। प्लीज शुगा मत जाओ ना, मैं कैसे रहूंगी यहाँ पर तुम्हारे बिना? या फिर मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। जिमिन चाहता तो मैं भी यही था, लेकिन जहाँ मैं जा रहा हूँ ना
वहाँ तुम्हें ले जाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। मैं कैसे जाऊँ, तुम्हें अकेला भी नहीं छोड़ सकता और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है हम दोनों के फ्यूचर के लिए। तो प्लीज जिमिन प्लीज, क्या कुछ दिन के लिए तुम्हें एडजस्ट कर सकती हो? मैं एडजस्ट कर तो लूंगी शुगा, लेकिन तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी मुझे नहीं पता। अगर तुम्हारा काम इतना ही जरूरी है तो ठीक है, तुम चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। मुझे पता है जिमिन, तुम मुझे समझती हो, तुम बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन तुम कितना ज्यादा हर्ट हो मैं ये भी जानता हूँ। प्लीज माय लव, मेरा वेट करना, मैं जल्द से जल्द आने की कोशिश करूंगा। शुगा प्लीज, तुम अपना ख्याल रखना और मुझे कॉल करते रहना, और वीडियो कॉल भी। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी, बहुत ज्यादा। मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूंगा जिमिन, तुम भी अपना ख्याल रखना। ऐसा मत करो, वरना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। कोई बात नहीं जिमिन, तुम अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी वापस आऊंगा। आई मिस यू सो मच। सच में शुगा, तुम्हारे बिना तो मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है। अभी तो तुम्हें गए हुए थोड़ी ही देर हुई है और मैं तुम्हें कितना ज्यादा मिस कर रही हूँ। और अगर सच में तुम्हें वहाँ पर इतना ज्यादा टाइम लगा तो मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना। प्लीज शुगा, जितनी जल्दी हो सके ना उतनी जल्दी आ जाना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। और कहीं तुम्हें वहाँ पर कोई और मिल गई हो तो मुझे भूल गए। नहीं, तुम मुझे नहीं भूल सकते, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, तुम मेरे हो। हाँ जिमिन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं अच्छे से पहुँच गया। तुम बताओ, तुम इतना लो क्यों साउंड कर रही हो? मुझे पता है तुम मुझे बहुत ज्यादा मिस कर रही हो, लेकिन प्लीज इसके चलते तुम अपना ख्याल रखना, कहीं तुम अपना ख्याल ना रखो। शुगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें पता है अभी तो तुम्हें गए हुए कुछ ही टाइम हुआ है और मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। तो इतने दिन मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना? मिस तो मैं अभी तुम्हें बहुत कर रहा हूँ माय लव, लेकिन अगर हमारे फ्यूचर की बात ना होती ना तो आई प्रॉमिस मैं तुमसे इतने दूर कभी नहीं आता। लेकिन मैं ना अपना काम बहुत जल्द खत्म करने की कोशिश करूंगा और मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आ जाऊंगा। शुगा प्लीज, तुम अपना ख्याल रखना। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे अजीब सा डर लग रहा है। तुम मुझसे दूर गए हो ना, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। प्लीज तुम अपना ख्याल रखना और मुझे कॉल करते रहना। जिमिन, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं ना तुम्हें कॉल करते रहूंगा। बस कुछ दिन की बात है, फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। और प्रॉमिस, उसके बाद ना मैं कभी तुमसे दूर नहीं जाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। शुगा, तुम इतनी जल्दी वापस आ गए? मुझे पता ही था कि तुम जल्दी ही वापस आ जाओगे। तुम्हारा भी कहाँ मन लगने वाला था मेरे बिना, लेकिन तुम तो बोल रहे थे कि तुम्हें काफी टाइम लग जाएगा। खैर छोड़ो वो सब बातें, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ तुम कितनी जल्दी वापस आ गए। तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना ज्यादा मिस कर रही थी। ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे अनजान हो? हाँ, और कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? बोलो ना, मुझे पता है तुमने भी मुझे बहुत ज्यादा मिस किया है। और सच कहो ना, मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। मैं तो बस यही सोच रही थी कि कैसे भी करके तुम जल्दी वापस आ जाओ, और तुम हो कि कुछ बोल ही नहीं रहे हो। बोलो ना। अरे मैं भी कितना कुछ बोल गई ना, मुझे पता है तुम थक गए होंगे। एक काम करो, तुम जाओ और जाकर फ्रेश हो जाओ। मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बनाती हूँ, फिर दोनों साथ में डिनर करेंगे।
ठीक है? शुगा, तुम ठीक तो हो ना? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मैं कब से बोल रही हूँ। क्या हुआ? तुम तो मीटिंग के लिए गए थे ना, काफी जरूरी थी। क्या हुआ? वहाँ पर सब सही तो हुआ ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बताओ ना, अगर कुछ बताओगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? तुम इतने चुप चुप क्यों हो? देखो मुझे ना बहुत अजीब फील हो रहा है, प्लीज कुछ तो बोलो शुगा। अच्छा ठीक है, जाओ तुम पहले फ्रेश हो जाओ, हम उसके बाद बात करेंगे। जाओ। मैं कहाँ जाऊँ? मतलब रूम कहाँ पर है? और तुम, क्या हुआ शुगा? तुम इतनी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें हमारे रूम के बारे में नहीं पता है? हमारा रूम कहाँ है? हाँ, ऊपर ही तो है। जाओ जल्दी से और फ्रेश होकर आओ। पता नहीं क्या हो गया है तुम्हें, लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही काम कर लिया है, तभी तो तुम ऐसी बात कर रहे हो। जाओ जल्दी से और फ्रेश होकर आओ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, वो शायद काम का कुछ ज्यादा प्रेशर है। मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ, और मुझे काफी भूख भी लगी है। हाँ, मुझे पता ही है तुम्हें भूख लगी है, मैं तुम्हारा फेस देखकर बता सकती हूँ। तो जाओ जल्दी, अब टाइम वेस्ट मत करो। काफी थके हुए भी लग रहे हो तुम, और पता नहीं ऊपर से तुम्हें क्या हो गया है, कितना अजीब सा बिहेव कर रहे हो। जाओ जल्दी से, और फिर दोनों साथ में डिनर करेंगे। जाओ। इतना भी ज्यादा घूर घूर कर मत देखो। तुम तो ऐसे देख रहे हो जैसे तुम मुझे ऐसी ड्रेस में पहली बार देख रहे हो। पता नहीं क्यों, लेकिन तुम ना काफी अजीब बिहेव कर रहे हो, तभी तो मुझे खुद से ही स्टार्टिंग करनी पड़ी। वरना तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम तो रोमांस करना भी भूल गए हो। बताओ, ऐसा ही है ना? अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं चली जाती हूँ। अब ऐसे लुक देना बंद करो। समझो तुम, कितनी रात हो गई है, अभी कितना रोमांटिक माहौल बनाया है मैंने, और तुम हो कि मुझे ऐसे देख रहे हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, काफी थक गया था तो इसीलिए इस बारे में सोचा ही नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, अब जब तुमने स्टार्टिंग कर ही दी है तो फिर मैं क्यों पीछे रहूं? मैं भी तो ऑलवेज रेडी ही हूँ ना। लेकिन तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि तुम रेडी हो। पता नहीं क्यों, कितने वियर्ड लग रहे हो तुम मुझे। देखो, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, काफी प्रेशर था काम का, तुम्हें तो पता ही है, और मैं इतनी जल्दी भी वापस आ गया हूँ। और मुझे तुमसे ये पूछना था कि तुम्हारा फोन कहाँ है? मेरा फोन? लेकिन तुम मेरे फोन का क्या करोगे? वो क्या है ना, मैं चाहता हूँ कि हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, इसीलिए अब से मैं अपना और तुम्हारा, हम दोनों का फोन स्विच ऑफ करके रखना चाहता हूँ, ताकि हम दोनों के बीच कोई ना आए। अच्छा बाबा ठीक है, ये लो मेरा फोन और रख दो बंद करके। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब तुम मेरे पास हो तो मुझे किसी और की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन बस अब मुझसे और दूर मत रहो, क्योंकि मुझसे ना अब और वेट नहीं हो रहा है। थोड़ा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। हम तो दिल दे चुके, हम तो दिल दे चुके, बस तेरी हाँ बाकी। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। तुम्हें पता है जिमिन, मुझे नहीं पता है कि तुम्हें आज तक ये बात किसी ने कही है या नहीं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, तुम ना बहुत खूबसूरत हो, बहुत ज्यादा। बस मन करता है कि तुम्हें देखता ही रहूं। हाँ, ये बात तो मुझे बोली है, और सिर्फ तुमने बोली है, क्योंकि किसी और को तो तुमने कभी मुझे देखने ही नहीं दिया, और एक बार नहीं 1000 बार बोली है। और तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो जैसे तुम ये मुझे पहली बार बोल रहे हो? हाँ, तुम तो हमेशा ही ऐसे बोलते हो, सुबह से लेकर शाम तक पता नहीं कितनी बार बोलते हो। हाँ, मुझे पता है कि मैं हमेशा ही बोलता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों आज मेरा फिर से मन किया तो मैंने बोल दिया। सच में जिमिन, तुम बहुत प्रीति हो, बहुत ज्यादा, और तुम्हारा टच
वो तो और भी ज्यादा अच्छा लगता है मुझे। बस मेरा मन करता है कि मैं तुम में ही खोया रहूं और तुम्हें हमेशा बस ऐसे ही देखता रहूं। क्या बात है शुगा, जब तुम कल आए थे तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं तुम्हें जानती ही नहीं हूँ और तुम कोई और हो, और आज तुम फिर से वही सब बातें कर रहे हो बिल्कुल पहले की तरह। तो मुझे यकीन हो गया है कि तुम वही हो। अच्छी लगे तेरी सारी बातें क्यों, होते होते तू भी प्यारा हो गया। कभी तेरी बातों में हूँ खोया मैं, कभी तेरी यादों में दिल खो गया। मैं तेरा था मैं तुम हो गया, मैं बैठे बैठे गुम हो गया। तुम मेरे कौन हो, तुम मेरे कौन हो, कहो ना कौन। क्या बात है मीशुगा, सच में खाना बनाने में मेरी हेल्प करना चाहते हो या फिर मौके का फायदा उठाना चाहते हो? वैसे तुम जो मर्जी वो सोच सकती हो, लेकिन तुम्हें ऐसे देखकर खुद पर कंट्रोल करना मेरे लिए कितना ज्यादा मुश्किल है ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। और जब तुम मुझे ऐसे देखती हो तब तो और भी ज्यादा। चलो ना चलते हैं, खाना तो बाद में भी बना सकती हो, अभी नहीं। तुम चलो मेरे साथ। क्या कर रहे हो शुगा, मैं खाना बना रही हूँ ना, पहले मुझे खाना बनाने दो, उसके बाद चलेंगे जहाँ भी चलना है। और मुझे पता है तुम कहाँ चलने के बारे में बोल रहे हो, तो प्लीज बिल्कुल चुप हो जाओ, क्योंकि अभी मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानने वाली हूँ। और मुझे पता है कि तुम्हें भी भूख लगी है, तो पहले मैं खाना बना लूँ, उसके बाद कुछ सोचते हैं। प्लीज ना, तुम्हें तो पता है ना कि मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता, और जब तुम मेरे सामने ऐसे हो तो बिल्कुल भी नहीं। तो चलो ना, खाना तो बाद में बना लेना, और मुझे भूख नहीं है, मैं पक्का बोल रहा हूँ, तो हम बाद में खाना खाएंगे। तुम चलो अभी मेरे साथ। तुम्हें भूख नहीं है लेकिन मुझे भूख है, समझी तुम? तो चुप करके बैठ जाओ वहां जाकर। वापस आए हो ना, काफी अजीब लग रहे हो, पता नहीं तुम्हारा बिहेवियर भी चेंज हो गया है। तुम ठीक हो ना? सब ठीक तो है ना शुगा? हाँ हाँ जिमिन, सब ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ ही दिन तुमसे दूर रहा था ना,
तो इसीलिए वहाँ से आने के बाद बस तुमसे दूर होने का मन ही नहीं करता है। बस मन करता है कि बस तुम्हारे पास ही रहूं, तुम्हारे साथ रहूं और हमेशा बस तुम्हें ऐसे ही फील करता रहूं। पता नहीं मुझे क्या हो गया है। कोई बात नहीं शुगा, मैं कहीं जा थोड़े ना रही हूँ, हमेशा तुम्हारे पास ही हूँ और हमेशा रहूंगी। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत कर। तुम्हें पता है शुगा, पता नहीं क्यों लेकिन अब मुझे तुम्हारा टच ना काफी चेंज लगता है, क्योंकि तुम पहले से ज्यादा रोमांटिक हो गए हो। हाँ तुम रोमांटिक तो थे लेकिन अब कुछ चेंज लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। हाँ वो इसीलिए क्योंकि मैं तुमसे दूर था, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। और सच कहूं तो मेरे लिए भी ये सब कुछ बहुत ज्यादा चेंजेस वाला है, क्योंकि अब मैं तुम्हें जितना ज्यादा फील करता हूँ, जितना तुम्हारा टच फील कर पाता हूँ, पहले ऐसा नहीं था। अब मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा। ठीक है, जिसमें तुम्हारी खुशी उसमें मेरी खुशी। चलो अभी मुझे ना बहुत सारा काम है तो मैं अभी आती हूँ। नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, क्योंकि अभी ना मुझे तुम्हारी जरूरत है। क्या कर रहे हो शुगा, छोड़ो ना, बाद में, अभी नहीं, मैंने कहा ना अभी मतलब अभी। तुम्हारी इतनी गंदी वाली आदत है ना मुझे जिमिन, कि बस मैं तुम्हें देखकर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ और ऐसे में तुम मुझे मना कर रही हो। शुगा प्लीज क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है तुम मुझे हर्ट कर रहे हो, छोड़ो मुझे। क्या हुआ, अभी तो तुम मुझे मना कर रही थी और फिर तुमने खुद को मेरे हवाले कर दिया। शुगा ये मुझे अच्छा नहीं लगा, तुम तो कभी ऐसे नहीं थे, तुमने कभी मेरे मर्जी के खिलाफ मुझे टच तक नहीं किया और आज तुम मुझे ऐसे फोर्सफुली किस कर रहे थे। तुम्हें पता है मुझे हर्ट हुआ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम इतने कैसे बदल गए शुगा, तुमने कभी आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं किया और अब तुम मेरे मना करने के बाद भी। जिमिन आई एम सॉरी, तुम्हें पता है ना तुम्हें देखकर मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर देना। आई एम सॉरी जिमिन, मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया, प्लीज मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। जिमिन क्या हुआ, तुम अब तक नाराज हो मुझसे। आई एम सॉरी, तुम चाहे तो मुझे पनिशमेंट दे सकती हो, लेकिन प्लीज तुम ऐसे हर्ट मत रहो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, प्लीज माय लव मुझे माफ कर दो। नहीं शुगा, वो बात तो मैं कब का भूल गई। तुम्हें पता है हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। शुगा तुम डैड बनने वाले हो और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। क्या कहा जिमिन तुमने, एक बार फिर से बोलना। शुगा जो तुमने सुना मैंने वही कहा। हाँ शुगा, तुम डैड बनने वाले हो। शुगा मैं प्रेग्नेंट हूँ। शुगा क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, क्या तुम खुश नहीं हो, क्या बोल रही हो जिमिन, मेरे पास तो वर्ड ही नहीं है। मैं कितना खुश हूँ, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ। थैंक यू सो मच जिमिन, मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। थैंक यू सो मच जिमिन। शुगा मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ, हमारा बेबी आने वाला है, हमारे प्यार की निशानी। शुगा मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ। देखो अब से ना तुम कोई काम नहीं करोगी, सारा काम मैं खुद करूँगा, बस तुम्हें रेस्ट करना है, समझी तुम। और अगर तुमने मेरी कोई बात नहीं मानी तो अच्छा नहीं होगा, मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊंगा, इसीलिए अब से तुम सिर्फ और सिर्फ बेड रेस्ट करोगी और सारा काम मैं करूँगा। लेकिन शुगा ऐसे थोड़ी ना होता है, थोड़ा बहुत काम तो करना ही पड़ता है ना, वरना फिर बाद में प्रॉब्लम होती है। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं हूँ ना सब काम करने के लिए, तुम्हें बस रेस्ट करना है और कुछ भी नहीं, समझी। और तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी, मेरे लिए और हमारे आने वाले बेबी के लिए। से मिले हैं नसीब से, आएगा पहले मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी, जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। क्या बात है मिस जिमिन, आज तो आपको कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है मुझ पर, वरना अगर कभी मैं कुछ बोल देता हूँ, आई मीन किस भी करता हूँ तो आपको बुरा लग जाता है, और आज आप खुद से मेरे पास ऐसे, क्या बात है, आज आपका मूड कुछ रोमांटिक लग रहा है मुझे। हाँ क्यों, क्या मुझे अपने हबी पर प्यार नहीं आ सकता है? हाँ बोलो तुम, और तुम्हें तो पता है ना
प्रेगनेंसी में मूड स्विंग्स होते हैं तो वही मेरे साथ हो रहा है, वरना मैं कुछ भी जानबूझकर नहीं कर रही हूँ। अगर मैं कभी तुम्हें कुछ उल्टा बोल देती हूँ तो प्लीज दिल पर मत लेना, क्योंकि मैं खुद से नहीं करती हूँ। ये सब कुछ हमारे बेबी की वजह से हो रहा है, तो प्लीज मुझे माफ कर देना। नहीं माय लव, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे बुरा नहीं लगता है। इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव करती हो। और कोई बात नहीं, कुछ टाइम की तो बात है, फिर हमारा बेबी आ जाएगा और फिर सब कुछ कितना अच्छा होगा, है ना? हाँ शुगा, मैं तो अभी से सब कुछ सोच कर बहुत बहुत खुश हो रही हूँ। जब हमारा बेबी आएगा तो सब कुछ कितना अच्छा होगा ना। हाँ जिमी, मुझसे भी वेट नहीं हो रहा है, बस वो दिन जल्दी से आ जाए। जिमिन माय लव, कहाँ हो तुम? देखो फाइनली मैं वापस आ गया। एक्सक्यूज मी, कौन हो तुम और ऐसे कैसे मेरे घर में अंदर चले आ रहे हो? और तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? एक सेकंड, तुम तो बिल्कुल मेरे शुगा की तरह दिखते हो कौन तुम? जिमिन, मैं शुगा हूँ। तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? चुप करो तुम, मेरे हस्बैंड यही है मेरे पास, देखो वो रहे। शुगा, कहाँ हो तुम? जरा यहाँ आना। देख लिया तुमने, ये है मेरे हस्बैंड मीन शुगा। और तुम कौन हो? हाँ, तुम्हारा फेस जरूर मेरे शुगा के जैसा है, लेकिन तुम मेरे शुगा नहीं हो। तो प्लीज जाओ यहाँ से और खुद को मेरा हस्बैंड कहना बंद करो, समझे तुम? जिमिन, क्या बोल रही हो? तुम्हारा शुगा मैं हूँ। तुम्हें पता है ना, मैं काम से बाहर गया था और मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। और तुम ये कौन है हमारे घर में? ये शुगा नहीं है जिमिन, मैं शुगा हूँ। देखो मेरा यकीन करो, मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने कहा था ना कि मैं काम जल्द खत्म करके आऊंगा, लेकिन काम में थोड़ा लेट हो गया, इसलिए मुझे आने में थोड़ा टाइम लग गया। बस करो तुम, मेरा शुगा कुछ दिन बाद ही वापस आ गया था, समझे तुम? तो खुद को मेरा शुगा कहना बंद करो। और शुगा, तुम चुपचाप क्यों खड़े हो? कुछ बोलो ना इसे, ये पता नहीं कौन है और ये खुद को शुगा बोल रहा है, और इसे मेरा नाम भी पता है। इसे बोलो ना कि यहाँ से चला जाए प्लीज। शुगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जिमिन, मुझे तुम्हें कुछ आज बताना है। वैसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें ये सब सच ऐसे बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद भी नहीं चाहता था कि ये सच कभी मैं तुम्हें बताऊं, लेकिन आज जो सिचुएशन है उसे देखते हुए मुझे तुम्हें सब सच बताना ही पड़ेगा। जिमिन, मुझे पता है सब कुछ जानने के बाद तुम मुझसे नफरत करोगी और मैं शायद यही डिजर्व करता हूँ। जिमिन, मैं तुम्हारा शुगा नहीं हूँ, मेरा नाम युंगी है। और उस दिन कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े थे, इसीलिए मैं तुम्हारे घर में आ गया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि जो तुम्हारा हस्बैंड है उसका फेस और मेरा फेस बिल्कुल सेम है, और तुमने मुझे शुगा समझ लिया। और फिर पता नहीं मुझे क्या हो गया, जब मैं तुम्हारे पास रहने लगा तो मुझे तुमसे प्यार हो गया और मैं खुद को चाहकर भी तुमसे दूर नहीं कर पाया। प्लीज जिमिन, मुझे माफ कर देना। क्या कहा तुमने? तुम मेरे शुगा नहीं हो? मतलब इतने दिन से तुम मेरे पास रह रहे थे, तुम मेरा यूज कर रहे थे, तुम्हें बिल्कुल भी थोड़ा सा भी तरस नहीं आया मेरे ऊपर? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम इतने बुरे हो। मैं शुगा प्लीज, अब तुम मुझसे दूर रहना, क्योंकि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। अब मैं जिमिन संभालो खुद को। ये सब कुछ मेरी वजह से ही हो रहा है। मैंने जिमिन को बहुत हर्ट किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूं? मैं जिमिन से बहुत प्यार करता हूं, इसीलिए खुद को जिमिन से दूर नहीं कर पाया। चुप करो तुमने जिमिन की क्या हालत कर दी है, तुम्हें पता भी है? तुम कितने घटिया इंसान हो। अभी की अभी निकलो यहाँ से, इससे पहले कि मेरा गुस्सा तुम पर हावी हो जाए, उससे पहले यहाँ से दफा हो जाओ। शुगा, मुझे पता है मैंने जो गलती की है वो माफी के लायक नहीं है। तुम चाहे जो मर्जी वो पनिशमेंट दे सकते हो, मुझे पुलिस के हवाले कर दो या फिर मेरी जान ले लो, लेकिन प्लीज ऐसा मत करो। जिमिन, तुम्हें पता है जिमिन प्रेग्नेंट है और मैं ऐसे में जिमिन को छोड़कर नहीं जा सकता। क्या जिमिन प्रेग्नेंट है? जिमिन प्लीज मुझे माफ कर देना प्लीज, लेकिन एक सच ये भी है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कब कैसे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं खुद को तुमसे कभी दूर नहीं कर पाया, इसीलिए जाने का अगर मेरे मन में ख्याल भी आता था ना तो मैं डर जाता था, क्योंकि तुमसे दूर नहीं रहना था मुझे।
प्लीज जिमिन मुझे माफ कर देना, मुझे तुम्हारी हर सजा मंजूर है। मैं तुमसे दूर भी जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज तुम खुद को हर्ट मत करो, तुम ऐसे मत रहो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। प्लीज जिमिन देखो मैं जा रहा हूँ, तुम शुगा से प्यार करती हो, तुम सिर्फ शुगा की हो तो तुम शुगा के साथ रहो, लेकिन प्लीज ऐसा मत करो, चुप करो। तुम इतना सब गलत करने के बाद तुम मुझे सफाई दे रहे हो। हाँ मैं खुद को तो कैसे भी करके संभाल लूंगी, लेकिन अपने शुगा को क्या जवाब दूं मैं। हाँ शुगा तुम चुप क्यों हो, कुछ तो बोलो। मुझे पता है मेरी वजह से तुम बहुत हर्ट हुए हो, लेकिन एक सच ये भी है कि जब तुम यहाँ नहीं थे मुझे नहीं पता था कि ये शुगा है या यूंगी है, लेकिन मैं इसी के साथ रही हूँ। और ये भी सच है कि ये बच्चा यूंगी का है, तो शायद अब मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, इसीलिए तुम अब मुझसे दूर चले जाओ प्लीज शुगा, अब मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। चुप करो जिमिन, किसने कहा कि तुम मेरे लायक नहीं हो। हाँ तुम सिर्फ मेरी हो और हमेशा मेरी ही रहोगी, समझी तुम। और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये बच्चा मेरा है या फिर यूंगी का। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे सिर्फ तुम चाहिए, सिर्फ और सिर्फ तुम। लेकिन शुगा इतना बड़ा सच जानने के बाद भी क्या सिर्फ मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूं और यूंगी को ऐसे ही छोड़ दूं जो इतने दिनों से मेरे साथ था। मैं ऐसा नहीं कर सकती, चाहकर भी नहीं। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ रहो। मुझे पता है शुगा ये तुम्हारे लिए आसान नहीं है, लेकिन मैं यही चाहती हूँ। नहीं जिमिन प्लीज, तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं तुम्हारे और शुगा के बीच में नहीं आऊंगा। मैं तुम दोनों के बीच से हमेशा के लिए चले जाऊंगा। तुम चुप करो, तुम्हारी बकवास नहीं सुननी है मुझे, समझे तुम। जिमिन तुम जैसा चाहती हो ना वैसा ही होगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बस अब तुम इस यूंगी के साथ ना बहुत रह चुकी हो, अब तुम इसके साथ नहीं रहोगी, अब तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ रहोगी, समझी तुम। ये घर में रहेगा लेकिन तुम सिर्फ मेरे पास रहोगी। शुगा ठीक है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो ये बेबी आने वाला है वो यूंगी का है, मैं इसीलिए ऐसा बोल रही हूँ। और वो बुरा इंसान नहीं है, लेकिन उसने जो किया वो गलत है, लेकिन वैसे वो बुरा नहीं है। प्लीज क्या तुम एक चांस दोगे यूंगी को? मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और शायद मैं इसीलिए आज तक यूंगी के साथ थी, क्योंकि मुझे लगा वो तुम हो। कई बार मुझे सब कुछ अजीब लगा, लेकिन पता नहीं कैसे मैं नहीं पहचान पाई। कोई बात नहीं जिमिन, अभी तुम्हें अपना ख्याल रखना है, अपने बेबी का ख्याल रखना है। तुम ये सब बातें मत सोचो, हम इसका सॉल्यूशन बाद में ढूंढ लेंगे। अभी तुमने जो कहा है ना वही होगा। मैं और यूंगी हम दोनों तुम्हारे साथ हैं और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहिए, तुम मेरे साथ हो ना, मेरे पास हो, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मेरी जिंदगी तो तुम ही हो, तुम जानती हो ना। थैंक यू सो मच शुगा, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ मैंने जो भी गलती की है ना मैं उसे सुधारूंगा। मैं जिमिन के पास बिल्कुल नहीं आऊंगा, बस मैं यहाँ पर अपने बेबी के लिए रहूंगा। तुम्हें पता है जो तुमने किया वो कितना ज्यादा गलत है। सिर्फ जिमिन की वजह से मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ और यहाँ पर रहने दे रहा हूँ, सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम्हारा बेबी आने वाला है यहाँ पर और मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें तुम्हारे बेबी से अलग करूँ, इसीलिए। लेकिन तुम्हें मेरी जिमिन से अलग रहना होगा, क्योंकि अब जिमिन सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ रहेगी, क्योंकि वो कल भी मेरी थी और आज भी सिर्फ और सिर्फ मेरी है। और तुमने जो किया है वो मैं कभी नहीं भूल सकता। शुगा प्लीज गुस्सा मत करो। थैंक यू सो मच शुगा, मुझे समझने के लिए और मेरी बात मानने के लिए। जिमिन अगर मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा तो किसकी मानूंगा? तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान तक दे सकता हूँ, ये तो बहुत छोटी सी बात है। सुर्ख वाला सोज वाला